सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय कंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज चालू किया था दोस्तों। आज उसका अपन 6A एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में अपन ने पूरे के पूरे एपी के जितने भी फॉर्मूलेस थे उसका डेरिवेशन पढ़ा था। ठीक है, आप चैनल में जाके देख सकते हो। देखो, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलास अपन ने एक एक फॉर्मूला विद डेरिवेशन पढ़ा था। ठीक है, आज के अपन वीडियो में पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पूरी नहीं भाई तो ये पार्ट में एक और नेक्स्ट पार्ट में तो कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि लिंक ऑफ डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। कृपया जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और ये यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मई 25 तक इस पे सीए फाउंडेशन मैथ्स का पूरा कंटेंट आ जाएगा। मई 25 में जिसकी एग्जाम है, देन दिस इज द चैनल फॉर यू। मैथ्स आपका परफेक्ट हो जाएगा। और मैं जल्दी ही एक रेगुलर बैच लाने वाला हूँ जिसपे मैं जूम मीटिंग के थ्रू बैच लेने वाला हूँ। तो ये चैनल को ज्वाइन करके रखिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपन ने कल पढ़ा फॉर्मूलाज का डेरिवेशन, उसको एक बार फॉर्मूलाज को रिवीजन कर लेंगे और फिर एकदम क्वेश्चंस पे खुद जाएंगे। देखो, सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम अपन ने ये सब किया कैसे करने वाले हैं, मैं वो नहीं कराने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रिवाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, दो फॉर्मूले। सबसे पहले एस एन क्या रहेगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एन इंटू ए प्लस एल बाई टू। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इंटू एन बाई टू। अगर लास्ट टाइम एग्जाम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो लास्ट टाइम के बदले क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप दिस इज क्लियर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। सेकंड, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका कॉमन डिफरेंस वन रहेगा खाली ना, तो उसका क्या रहेगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन में भी अपन ने किया था। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन इंटू एन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, सॉरी एन इंटू एन बाई टू नहीं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, सॉरी। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एन स्क्वायर। सिंपल था इसका तो एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सिंपल। फर्स्ट एन नंबर्स ऑफ एन एपी का क्या रहेगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। अगर एल नहीं दिया है तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। फर्स्ट ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एन स्क्वायर। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका डेरिवेशन बहुत खतरनाक था, अपन ने किया था n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। क्या पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स यहाँ पर स्क्वायर आ गया इसलिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या रहेगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आ जाओ, अब अपन चल रहे हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6A पे। एक एक क्वेश्चन दोनों तीनों मेथड से करेंगे। सर दोनों तीनों मेथड क्या, आपने तो एक ही मेथड पढ़ा। अरे एक हो गया नॉर्मल तरीका और एक हो गया कैलकुलेटर मेथड। तो कैलकुलेटर मेथड भी अपन करेंगे इसमें। ठीक है, चलो आ जाओ चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, द nth एलिमेंट ऑफ 1357। सिंपल क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, nth एलिमेंट ऑफ 1357। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, nth एलिमेंट ऑफ 1357। देखो पहले अपन करेंगे नॉर्मल तरीके से, फिर करेंगे अपन कैलकुलेटर तरीके से। सबसे पहला nth एलिमेंट, nth का फॉर्मूला क्या है, nth एलिमेंट कोई भी एपी का सबसे पहले, उसके पहले हर क्वेश्चन में आपको ये चेक करना जरूरी है। ये तो ठीक है, एपी के बाद अपन कर रहे हैं तो हो सकता है कि एपी हो, पता नहीं, ऐसे को कुछ भरोसा नहीं है, कोई जीपी का क्वेश्चन भी डाल देंगे। लेकिन आपको हर क्वेश्चन में सीक्वेंस एंड सीरीज के पहले ये देखना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर आपने पढ़ाया नहीं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। आप समझ लो कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है कि भाई इसका जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। चलो देख लेते हैं, 3 - 1
2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है, सही है। इसका मतलब ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हमेशा देखना हर सीक्वेंस सीरीज के प्रॉब्लम में कि ये एपी है या जीपी है, क्योंकि जीपी के फॉर्मूलास अलग रहेंगे, एपी के फॉर्मूलास अलग है। तो या nth एलिमेंट जीपी का अलग रहेगा, एपी का अलग है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अपने को समझ गया एपी। अब एपी का nth एलिमेंट अपने को पता है कि एपी का nth एलिमेंट a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर ए वन है, क्लियर है, सबको क्लियर है, ए वन है फर्स्ट टर्म। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस वन विच इज इक्वल टू 5 माइनस थ्री विच इज इक्वल टू 2। कोई भी दो नंबर का डिफरेंस ले सकते हैं आप, 2। अब यहाँ पर डालेंगे तो nth एलिमेंट क्या रहेगा, nth एलिमेंट क्या रहेगा दोस्तों, n कितने हैं नहीं मालूम अपने को। तो a कितना है 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 2 विच इज 1 प्लस 2n माइनस 2n n माइनस 2 विच इज 2n माइनस 1 इज द आंसर। 2n माइनस 1 है क्या ऑप्शन, 2n माइनस 1 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको अपन कैलकुलेटर तरीके से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ n वाले टर्म्स या n कौन सा टर्म नहीं दिया, 8th या 9th या 19th नहीं दिया। अगर दे देता था, अगर अपने पास हर सबकी वैल्यू है मान लो, तो फिर अपन कैलकुलेटर तरीके से निकाल सकते। यहाँ पर सबकी वैल्यू नहीं है तो अपन कैलकुलेटर तरीके से नहीं निकाल सकते। ठीक है, n कहाँ से डालोगे कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में अभी वो कैलकुलेटर आया नहीं है, कैलकुलेटर में अभी वो कैलकुलेटर आया नहीं जिसमें ए बी सी डी एन तक रहता हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 2n माइनस वन, आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, द nth एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। वापिस से सेम क्वेश्चन, nth एलिमेंट पूछ रहा। चलो आ जाओ, रफ नोट्स का क्लास नोट्स। सीक्वेंस क्या है दोस्तों, एक मिनट पेज ऐड करने दीजिए। हम्म, क्या हो गया यहाँ, या nth एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। मैं यहाँ पर मेरे पास भी नोट्स है, मैं उसमें से लिख रहा, बार बार वो देखने से अच्छा। गिवन सीक्वेंस क्या है, -1 2 -4 -8। ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले देखना कि ये एपी है या जीपी है। ठीक है, एपी में क्या रहेगा, माइनस मतलब डी का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है। 2 - (-1) कितना रहेगा, 2 + 1 3। ठीक है, अब ये दोनों का -4 - 2, ओ माई गॉड -6। सर ये क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, इसका मतलब क्या ये एपी है क्या, नहीं है। सर फिर ये क्या है, जीपी है, हाँ एपी नहीं है मतलब जीपी है। क्वेश्चन में दिया है ना कि ये सीक्वेंस है, तो एपी या जीपी में से कुछ ना कुछ एक रहेगा। देखो ये एपी भी नहीं है, ये एपी नहीं है, तो ये क्या रहेगा, जीपी। सर अभी आपने हमने को जीपी पढ़ा है नहीं, जीपी मैं बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन जीपी का मैं आपको वो बता देता कि nth टर्म रहता क्या है, मतलब सिर्फ सॉल्व करने के हिसाब से। nth टर्म रहता है a पावर r n माइनस वन। वो क्या रहेगा क्यों रहेगा अपन आगे पढ़ लेंगे, जीपी जब पढ़ेंगे आपको समझ जाएगा कि nth टर्म क्या रहता। अभी के लिए अपन सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और r जो रहता है ना यहाँ पर, मैं आपको रफली बताता, r रहता है रेशो। दैट इज जैसे एपी में अपन पहले नंबर माइनस पुराना नंबर करते हैं, रेशो में अपन क्या करते हैं, पहला नंबर डिवाइडेड बाई उसका पहला नंबर, मतलब कोई नंबर डिवाइडेड बाई उसका पहला नंबर रेशो में करते हैं, जीपी में करते हैं। जैसे स्पीडली बता रहा है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक नंबर माइनस उसका प्रीवियस नंबर कर दे, वैसे यहाँ पर माइनस नहीं डिवाइड कर दे, जैसे 2/1 इज इक्वल्स टू -4/2। अब देखो 1 1 से 1 2 से ये हो गया -2, देखो 2 1 से 2 2 से ये भी हो गया -2। इसका मतलब क्या है, आर -2 है। डिटेल में पढ़ेंगे, नो टेंशन। ये क्वेश्चन के लिए बता खाली, ये एक ही जीपी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 में, तो आप कर लीजिए। ये आ गया, ए तो सेम रहेंगे, ए नॉर्मल फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो nth टर्म क्या रहेगा अभी, a इंटू आर पावर n मालूम नहीं अपने को -1। ठीक है, क्लियर है। अब देखो -1 इंटू, अब ये अब एक चीज देखिए, -2 पावर n इंटू -2 पावर -1। ठीक है, अभी देखो ऐसे टाइम पे क्या करना बताएगा, ऑप्शंस में जाना। ऑप्शंस ऑप्शंस में देखो, टू के आगे माइनस है क्या, कोई भी जगह टू के आगे माइनस है क्या, नहीं है। इसका मतलब अपने को भी टू के आगे माइनस चाहिए नहीं। टू के आगे माइनस चाहिए नहीं तो ऐसा थोड़ी रहता कि टू के आगे माइनस चाहिए नहीं तो कैसा करना,
समझ रहे आप? 2 के आगे माइनस चाहिए नहीं तो क्या करना? तो देखो ये -2 है, तो मैं इसको -1 इंटू 2 लिख सकता? बोलो। अपन ने ऑप्शंस में देखा, ऑप्शंस में देखने के बाद अपने को लगा कि भाई 2 के आगे माइनस कहीं नहीं है, तो अपने को भी 2 के आगे माइनस निकालना पड़ेगा। तो निकल गया अभी 2 इंटू -1 -2 और एन, सिंपल है। बस अब देखो -1 इंटू, अब -1 पावर n -1 इंटू 2 पावर n -1, क्लियर है? -1 इंटू -1 पावर n, और अब ये क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय -1 पावर 1, मतलब वो 1 ही रहेगा, क्लियर है? देखो इसमें और एक कर सकते हैं अपन, बेसेस आर इक्वल तो एक्सपोनेंट्स कैन बी एडेड, हाँ। तो -1 पावर ये क्या है, +1, फिर प्लस n -1 इंटू 2 पावर n -1, समझा आपको? ये अपन ने क्या किया, बेसेस आर इक्वल, रेड कलर, बेसेस देखो, बेसेस आर इक्वल तो पावर्स कैन बी एडेड, बेसेस आर इक्वल तो पावर, ये देखो +1 है, कुछ नहीं मतलब +1 है, तो +1 प्लस n -1, ठीक है? अब क्या होगा नेक्स्ट, -1, ये प्लस प्लस का -1 पावर n इंटू 2 पावर n -1, देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2 पावर n -1 इंटू -1 पावर n? समझा क्या आपको कैसा करना है? समझा क्या, बोलो? लॉजिकल मतलब लॉजिक्स भी अपने को साथ ही साथ अप्लाई करना है, मतलब आप समझ रहे हैं, फॉर्मूलाज तो ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने जीपी का प्रॉब्लम ले लिया, अब समझो, फॉर्मूलाज तो अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको ऑप्शंस को नजर रखते हुए फॉर वो भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर या नन ऑफ दिस है ना सर, तो अब हम समझ लेंगे कि -2 पर यानी इधर है, नहीं ना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, 3 ऑप्शन है ना अपने पास क्रॉस चेक करने के लिए। तो बस अपन -2 को, -2 तो प्रॉब्लम में नहीं है, तो उसको 2 कैसे करेंगे, -1 इंटू 2, ऐसे। आपको ये कैसे समझेगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप जितने ज्यादा करोगे आप उतना अच्छे से समझेंगे, ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, देखो कितना सिंपल है, यहाँ का यही कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू 4 to 7 समेशन अंडर रूट 2 पावर i -1, क्या बोल रहा है, 2 पावर i -1 का अंडर रूट जो है ना, कैन बी रिटर्न एज, आई इक्वल्स टू 4 to 7 है, तो यहाँ पर i 4 to 7 डालेंगे सबसे पहले, अंडर रूट 2 इंटू 4 -1 विच इज अंडर रूट 7, अंडर रूट 2 इंटू 5 -1 10 -1 9, अंडर रूट 2 इंटू 6 -1 11, अंडर रूट 2 इंटू 7 -1 13। अभी देखो समेशन का मतलब क्या रहता है, इनको प्लस करना, 7 तक ही है, 7 तक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, समझा क्या? समेशन मतलब क्या करना, प्लस करना, और आई इक्वल टू 4 to 7 दिया, बस 4 to 7 वहां सब्स्टिट्यूट करना है। देखो 4 अपन ने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो 2 इंटू 4 8 8 -1 7, फिर बाद में 2 इंटू 5 10 -1 9, 2 इंटू 6 12 -1 11, 2 इंटू 7 14 -1 13। तो इसी के साथ फर्स्ट ऑप्शन समझा गया, बोलो समझा गया? क्लियर है? तीनों क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वापिस दोस्तों ये क्वेश्चन जीपी का है, आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये, देखो क्वेश्चन देखते अपने को समझ जाता है कि भाई एपी है जीपी है, क्योंकि डिफरेंस कॉमन सेम नहीं दिख रहा, तो सर छोड़ दे क्या, अभी करे नहीं क्या? अरे ऑप्शंस तो देखो एक बार आप, ठीक है जीपी का क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ एक, तो उसको एक बार को छोड़ भी सकते थे, लेकिन आप ऑप्शंस तो देखो, ये पूछ क्या रहा है, द सम टू सीरीज सम, सर सम ऑफ जीपी पूछ रहा है ना। वापस मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शंस देखो और सोचो कि जीपी की वो फॉर्मूले की जरूरत है या बाकी कुछ, मतलब नॉर्मल लॉजिकल तरीके से भी अपन कर सकते हैं, थोड़ा सोचो। बोलो, कर सकते क्या? हाँ सर लग तो रहा है कर सकते हैं, जैसे पिछले प्रॉब्लम में क्या हुआ था, पिछले प्रॉब्लम में अपने को ये दे दिया था और सीरीज निकालने बोला था, अब ये प्रॉब्लम में क्या दिया, ये दिया, और इसमें से कौन सा सूट होगा आप बताओ, बोले, समझे? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अपन ने 3 कर दिया डायरेक्ट, फोर्थ, देखो सीरीज क्या है, -5 25 -125 625, सम टू इन्फिनिटी, देखो सम टू इन्फिनिटी है इसलिए ऑप्शंस में समेशन है,
समझ रहे हैं? ये समेशन का मतलब क्या है? सम टू इन्फिनिटी, मतलब सम ही करना है ना। हाँ, सम है बराबर कैन बी रिटर्न है। अब उसको देखो क्या कैन बी रिटर्न है, लिख कैसे सकते, समझ रहे? सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा कि लिख कैसे सकते हैं, क्या बता दो, बता देंगे भाई, क्या विषय है, क्या बात है, क्या नहीं बात है। देखो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, मेथड है, मतलब सॉल्विंग, ये सॉल्व करने के दो मेथड है। मेथड वन, मेथड टू, वाह सर वाह, दो मेथड है, मेथड वन मेथड टू। सिंपल है भाई, सबसे पहले ऑप्शन सॉल्विंग, जो जो ऑप्शन है उसको सॉल्व करके देखो, उसकी अगर सीरीज ऐसी आ रही है उसका मतलब वो ऑप्शन है। सेकंड मेथड क्या है, इसको सॉल्व करो, फिर जो आएगा वो देंगे। अपन क्या करेंगे, सेकंड मेथड करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो, -5 25 -125 625 सीरीज सॉन्ग। देखो वापस मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो क्या है, 5 पावर है, -5 पावर है, तो अपने को इसको, ये इक्वेशन को 5 पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो ये देखो, ये -5 पावर 1, ठीक है। अब ये देखो 5 स्क्वायर है, सिंपल है। अब ये देखो 125 क्या रहेगा दोस्तों, 5 क्यूब रहेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस डालना जरूरी है। माइनस, ये आपको पता है ना, माइनस ऑफ इवन नंबर जो रहता ना, फिर वो प्लस हो जाता, और अगर ऑड नंबर रहा तो वो माइनस रहता। अब ये इवन नंबर है, तो माइनस या डालूंगा तो भी प्लस ही हो जाएगा, समझ रहे क्या? मैंने इसकी बात की, यह इवन नंबर है, तो यह माइनस डालूंगा तो भी ये प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस ही चाहिए तो जम जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये 3 इज ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस डालेंगे तो ही माइनस आएगा, समझे? लॉजिकल, -5 पावर 4 लिख सकते हैं। आप इससे देखो, इवन नंबर है तो माइनस डालेंगे तो प्लस ही आएंगे। यहाँ 5 पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए अपन ने माइनस लिखा है यहाँ। देखो यहाँ पर 5 पावर 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि यह -125 है, समझ रहे हैं? यहाँ 5 पावर 4, आप बोलेंगे सर -5 पावर 4 क्या होता, 5 पावर 4 भी तो 625 होता, बराबर है। क्या -5 पावर 3, फिर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, देखो एक माइनस एक प्लस, फिर यहाँ वापस प्लस, फिर यहाँ वापस माइनस। कंसिस्टेंसी डालने के लिए आप देखो, आंसर चेंज हो रहा, क्या नहीं हो रहा? -5 का स्क्वायर भी 520, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है ना, आंसर चेंज नहीं हो रहा, तो ये लिख सकते हैं, ये क्या है, कंसिस्टेंसी आ जाएंगे इसमें कुल। इसलिए तो ये बोलते हैं ना, माइनस पावर इवन रहता नंबर, अगर 2 है तो वापस ये प्लस हो जाता, और माइनस के ऊपर अगर ऑड रहता, लॉजिकल भी है। देखो -पावर 2 है तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, आपको पता है। इसी 3, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस वापिस माइनस हो जाता है, इसलिए। अब 4 का भी देख लो एक बार, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, अरे वापिस माइनस इंटू माइनस प्लस। इसका मतलब क्या है, जब 2 4 6 8 10 जिससे इवन नंबर का टाइम पे रहते तो वो माइनस इंटू माइनस में प्लस हो जाता, लेकिन जब वो ऑड नंबर टाइप रहते तो वो क्या होते दोस्त, वो क्या होते बोलो, वो होते माइनस, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू माइनस वापिस माइनस। तो जैसे 3 है तो 3 में माइनस रहेगा, क्लियर है? अब दोस्तों अपन ने माइनस के लिख दिया। अब देखो, अब देखो ये फर्स्ट ऑप्शन देखो, -5 पावर k व्हेन k इज 1 टू इंफिनिटी, ओ माय गॉड, -5 पावर k व्हेन k इज 1 टू इंफिनिटी। दोस्तों देखो, -5 पावर 1, -5 पावर 2, -5 पावर 3, -5 पावर 4, यही तो नहीं आ रहा ये। देखो k इक्वल्स टू 1 डाल रहा मैं, k इक्वल्स टू 2 डाल रहा है, k इक्वल्स टू 3 डाल रहा है, k इक्वल्स 4, ये और ये सेम ही तो है दोस्तों। ये लाइन जो अपन ने इसको सॉल्व करके निकाली, और ये फर्स्ट ऑप्शन वाली लाइन सेम ही तो है, और सेम ही है, सेम ही है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, समझ रहा? ये अगर ऑप्शन सॉल्विंग में क्या होता था, ये अपन डालते थे, इसको फिर सॉल्व करते थे, -5 25 -125 625, आप बोलते थे अरे भाई यही आंसर है, समझ रहे? दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्लियर है, समझा? कैन बी रिटर्न एज था, इसमें जीपी था, लेकिन कैन बी रिटर्न एज था, इसलिए अपन ने उसको ले लिया, समझ गया? फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन द nth टर्म इज वो, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, नाइस क्वेश्चन। इसको आप लास्ट डे के लिए मार्क कर सकते हैं। क्या बोल रहा था, फर्स्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
गिवन द nth टर्म अपने को दिया, आपके पास भी बुक है, आप बुक में देखिए nth टर्म दिया n स्क्वायर माइनस 2n। वो क्या बोल रहा, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है बताओ भाई, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या है बताओ, आप बता देंगे भाई। अब देखो ये nth टर्म है, इसका मतलब क्या है, ये tn है दोस्तों। दोस्तों ये nth टर्म मतलब ये tn है ना। अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब t1 t2 t3, टर्म वन टर्म टू टर्म थ्री चाहिए ना। बस यहाँ पर क्या n के बदले वन डाल देंगे, टर्म वन क्या रहेगा, n के बदले वन, व्हेन n इक्वल्स टू वन, वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन, वन माइनस टू विच इज माइनस वन, व्हेन t इक्वल्स टू टू, टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, फोर माइनस फोर जीरो, व्हेन थ्री थ्री, n square minus 2 into 3, 9 minus 6 which is 3. Hence the first three numbers are, समझा, बोलो। सर ये एपी में तो नहीं है, अरे एपी वीपी छोड़ दो, या एपी जीपी दिया है क्या क्वेश्चन में, बोला है क्या। देखो यहाँ पर सीक्वेंस दिया है, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन द nth टर्म इज इतना, समझ रहा, ये बोला ही नहीं है कि ये एपी में है। जब ये बोला ही नहीं है कि एपी में है तो आपको क्यों देखना है कि भाई वो डिफरेंस सेम है कि नहीं है, समझ रहे। बस अपने को फर्स्ट थ्री टर्म्स जानना है, व्हेन द nth टर्म इज इतना, nth टर्म इतना था तो ये tn था, nth टर्म इतना था जब ये tn था, तो n इक्वल्स टू वन देंगे तो वन डाल देंगे, वन डाल देंगे, तो वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन माइनस वन, एन टू था तो टू डाल देंगे, टू डाल देंगे, टू स्क्वायर माइनस फोर जीरो, फिर थ्री स्क्वायर माइनस टू थ्री माइनस, क्लियर है। बोलो, बोलो दोस्तों बोलो, समझ रहा, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, माइनस वन जीरो और थ्री, पहला ऑप्शन माइनस वन जीरो थ्री, पहला ऑप्शन जमा। मतलब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क क्यों करा है आप समझो, ऐसा क्वेश्चन अगर आप ये देख के नहीं जाओगे ना तो एग्जाम में झमल झमल करोगे। अरे भाई टी एन का तो अपने को फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस टू एन दिया है, तो इसमें से ए कैसा निकालेंगे, सेकंड टर्म ए प्लस डी कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी कैसे निकालेंगे। आपको समझ रहा है क्या, ऐसे कंफ्यूज हो सकते थे, मतलब वो दिमाग में भी सोचते हैं ना आदमी, क्यों नहीं सोचता, nth टर्म दिया है और फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालो, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या रहते हैं, ए प्लस डी ए प्लस टू डी रहते ना, और nth टर्म भाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो वो सोचता था कि ऐसा करने का। लेकिन अगर आप अभी एक बार अभी ऐसा कर लिया, एग्जाम में सेम क्वेश्चन हम तो आप डायरेक्टली क्या डालोगे, फर्स्ट थ्री टर्म्स में या वन टू थ्री डालोगे और सॉल्व करके आ जाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। बोलो 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 बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 39, ओह माय गॉड। चलो अब चालू होता है अपना असली एपी के प्रॉब्लम शुरू, मजा आएगा, यहाँ से कैलकुलेटर ट्रिक भी मैं आपको बताना चालू कर सकूंगा शायद से, लेट्स सी। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच टर्म इज माइनस 39 इन माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव सो ऑन माइनस 39। ओके, ओके, सबसे पहले नॉर्मल तरीका मतलब ये सॉल्व करेंगे, ये कौन सा टर्म है मालूम नहीं, लेट अस अस्यूम दिस इज nth टर्म, सही बात है, nth टर्म का अपने को फॉर्मूला मालूम है, nth टर्म का वैल्यू है माइनस 39, लेकिन फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, सीक्वेंस से अपने को ये समझ रहा है कि ये माइनस वन जो है ना, ये ए है, ये फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस वन विच इज माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, समझ रहे, और दूसरा माइनस फाइव माइनस ऑफ माइनस थ्री, तो माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस माइनस टू है और ए माइनस वन है, बस माइनस 39 इक्वल्स टू ए कितना है माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है माइनस टू, समझो, सब्स्टिट्यूट करो, देखो यहाँ माइनस वन इधर जाएंगे तो प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस 38 इक्वल्स टू माइनस टू एन, माइनस टू इंटू एन माइनस टू एन, और ये प्लस टू, ये प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस टू एन, माइनस माइनस कैंसिल प्लस,
और ये मल्टीप्लाई कर रहे 2, इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 40 डिवाइडेड बाई 2, तो n2 दैट इज -39 इज 20th टर्म। समझा? -29 -39 इज 20th टर्म। समझा क्या? ऑप्शन बी। समझा? अब सर कैलकुलेटर तरीका बता दो, हम उसके लिए तो बहुत बेसब्री से इंतजार है। कैलकुलेटर ले लो हाथ में, कैलकुलेटर, एसी कर दो, एसी, एसी कर दो, एसी। अब क्या करो पता है क्या? सबसे पहले ए लो, ए। देखो सबसे पहले क्या, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करो। फर्स्ट टर्म क्या होता है? -1। मतलब फर्स्ट टर्म क्या रहता है? कैलकुलेटर तरीका करे दोस्तों अपन अभी, तो देखो ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सोन 39 टर्म करना है। ए क्या है? -1। तो -1 मत करना, 1 करके प्लस माइनस का एक सिंबल रहेगा ऐसा वाला, कैलकुलेटर पे वो दबाना। तो माइ 1 दबा के वो दबाना, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब देखो इसमें सुनो, अपन क्या करेंगे, इसमें से डी को माइनस करेंगे, क्योंकि डी क्या है? -2 है, तो क्या करो, -2 करो और इक्वल टू करो, -2 करके इक्वल टू करो, तो आपको, मैंने क्या बोला, चलो एक बार स्पीडली करते, बाद में मैं लिख के भी बता दूंगा। तो -3 आया कैलकुलेटर पे, और देखो -3 कैलकुलेटर पे जब आपको आंसर दिखते हुए आया, लेकिन लेफ्ट साइड में भी ऊपर एक चीज आपको दिख रही होंगी, देखो लेफ्ट साइड में भी आपको एक नंबर दिख रहा होगा। वो नंबर क्या दिख रहा है? 3 नंबर दिख रहा है आपको। अगर आपने सही किया, मैंने जैसा बोला वैसा किया, क्या किया, पहले एसी कर दो, एसी। चलो लिख लेते हैं, पहले करो एसी। उसके बाद अब से शुरू होता है कैलकुलेटर तरीका। फर्स्ट क्या करना, ए जो है ना ये दबाना, ए क्या है अपना 1, सर -1 है ना, 1 दबाने के बाद प्लस -1, प्लस और माइनस का वो सिंबल दबाना, 1 दबाने के बाद प्लस माइनस का अपने सिंबल दबाए। तो अभी कैलकुलेटर पे -1 दिख रहा है और उधर वैल्यू 1 ही दिख रहा है, इधर इधर, ठीक है, ये देखो माइनस आपके हिसाब से इधर 1 दिख रहा कैलकुलेटर में और इधर -1 दिख रहा उल्टा, मतलब नॉर्मल वैल्यू -1 दिख रहा और उधर रीडिंग देखो ऊपर 0 1 दिख रही। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, डी प्लस डी करेंगे, लेकिन अपना -2 है तो अपन क्या करेंगे, अपन -2, -2 फिर कर दो इक्वल टू। अब क्या हो गया, कैलकुलेटर पे देखो, कैलकुलेटर पे यहां तो आपको -3 दिख रहा, लेकिन यहां पर 0 3 दिख रहा। समझ रहा? लेकिन देखो अपना -3 कौन सा टर्म है दोस्तों? सेकंड टर्म है। यहाँ देखो कैलकुलेटर पे -3 दिख रहा, लेकिन यहाँ थर्ड दिख रहा। इसका मतलब क्या है, सेकंड टर्म जब यहाँ दिख रहा, लेकिन ये थर्ड इधर 3 है। इसका मतलब अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो यहाँ क्या चाहिए, 0 5 चाहिए। अब क्या करना है आपको पता है क्या, अपन ने डी को स्टोर कर दिया। अब सिर्फ इक्वल टू दबाओ एक बार, इक्वल टू दबाओ, आपको आया आंसर -5। ऊपर क्या लिख के, 0 4, वापिस इक्वल टू दबाओ, -7, ऊपर क्या लिख के, 0 5। इसका मतलब आप समझ रहे, देखो 0 5, देखो 0 5 कौन सा नंबर है, 1 2 3 थर्ड टर्म है, लेकिन यहाँ 4 दिख रहा। इसका मतलब अपने को जो टर्म चाहिए उसके ऊपर +1 आना चाहिए। तो क्या करो, अपने को कौन सा नंबर चाहिए दोस्तों, 39 नंबर चाहिए, ठीक है, 39 चाहिए। ऊपर जो भी आएगा उसमें से -1 कर देंगे तो वो टर्म रहेगा। मतलब आप समझो, कैलकुलेटर तरीका थोड़ा आराम से देखो क्या बताया ये, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है क्या, ये सेकंड टर्म, सेकंड टर्म पे -3 आया। फिर 4 0 4 है, लेकिन ये 0 4 है क्या, नहीं ये तो थर्ड टर्म है, -1 आता हमेशा, टर्म्स में -1 आता हमेशा, ध्यान रख रहे। तो ये थर्ड टर्म है और ये आया, फोर्थ टर्म है और ये आया। वैसे ही -39 रहेंगे, जब यहाँ पर जो नंबर आएगा उसमें से अपन क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। समझ रहे? देखो -5 आया है, जब ये 4 है तो फिर अपन 4 -1 कर दिए थर्ड, अपन ने बराबर बोला कि ये थर्ड टर्म है। वैसे -7 आया तो ऊपर 5 आया है, -1 कर दिए, ये फोर्थ। वैसे आप इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितने बार करोगे, जब तक मेन इस पे -39 ना आ जाए। देखो -39 आया, जब आपका वैल्यू कितना था, ऊपर 29 था। देखो कैलकुलेटर पे अब -39 आया,
जब ऊपर आपकी वैल्यू 21 आई, 21, समझा? इसका मतलब क्या है कि ये +1 है। यहां से अपन ने प्रूव कर दिया था कि ये +1 चल रहा, ये 21 क्या है, +1 है, तो इसमें से 21 को -1 कर दो, 20th टर्म। समझे? 20th टर्म इज द आंसर। फर्स्ट टाइम कर रहे कैलकुलेटर तरीका तो थोड़ा ठीक ही जाएगा, लेकिन अब आराम से मैंने जो बोला ना, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, उसको समझ के करो। ठीक है? मैंने क्या बोला, सबसे पहले ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे। सबसे पहले कैलकुलेटर पे क्या लेना, ए लेना, ए। ठीक है? ए लेना। 1 लिए, लेकिन सर -1 चाहिए, तो अपन +-1 डालना। कृपया 0 लेने के बाद -1 इक्वल टू मत कर देना। तो अब -1 इक्वल टू नहीं करना है, समझ रहे क्या? मैं जैसे जैसे बोलूंगे वैसा करोगे तो ही कैलकुलेटर ट्रिक काम करेंगे, नहीं तो कैलकुलेटर ट्रिक काम नहीं करेंगे दोस्तों। क्या करना है, -1 के लिए अपने को 1 दबा के, वो प्लस माइनस साइन का ऐसा एक रहता है आपके कैलकुलेटर में, अगर नहीं है तो कैलकुलेटर चेंज कर दो। प्लस माइनस साइन किया, अब -1 आ गया कैलकुलेटर पे। देखो कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर, यहाँ आया -1 और यहाँ आया 0 1। ठीक है, सही चल रहा है, अभी तक सही आ रहा था। अब क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म जाने के लिए अपने को डी, डी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन डी अपना माइनस है, इसलिए अपन क्या करेंगे, -2 इक्वल टू, -2 इक्वल टू करने के बाद कैलकुलेटर पे -3 आया और इधर 0 3 आया, लेकिन गड़बड़ ये हो गई, ये सेकंड टर्म है लेकिन यह एक्स्ट्रा आया। मतलब जब भी ये टर्म कौन सा रहेगा, मान लो इधर आया -39, या मान लो 21 है, इसका मतलब ये एक माइनस टर्म है, 28 टर्म है, क्योंकि ये देखो सेकंड टर्म है और यह 3 लिख के आ रहा है। अब वापिस इक्वल टू कर दो आप, -5, लेकिन यह क्या लिख के आ रहा, 4। फोर्थ टर्म है क्या, -5 नहीं, थर्ड टर्म है। तो मतलब क्या, जो भी टर्म आ रहा और यह जो नंबर आ रहा, -1 उसका टर्म रहेगा। नंबर आ रहा वो छोड़ दो, नंबर के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा, यह 4 आ रहा, 4 -1 ये थर्ड टर्म है। सिंपल। समझा? समझा? कैलकुलेटर मैंने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करोगे तो ही सही आएगा, अगर आप आपके हिसाब से करोगे तो सही नहीं आएगा। अब अभी अभी अपना कैलकुलेटर पे -5 चल रहा है यहाँ, और 0 4 चल रहा है यहाँ। सही है? अब बस इक्वल टू, क्योंकि देखो क्या होता है मैथ्स में, कैलकुलेटर में एक ट्रिक है, आप जब भी कोई चीज प्लस करके इक्वल टू करते हो ना, तो ये जो प्लस डी है ना, वो कैलकुलेटर को दिमाग में ले लेता है और सिर्फ वो करता है। अपन ने क्या किया, ए लिया और -d कर दिया, मतलब प्लस डी किया, एक्चुअली +-2 मतलब -2 किया अपन ने। जब भी अपन सेकंड टर्म जो करते हैं ना, 2 -3 इक्वल्स टू मतलब कैलकुलेटर ये दिमाग में लेता है कि -3 इनको इक्वल टू, मतलब बार बार -3 -3 -3 -3 करना है इनको, समझ रहे? तो कैलकुलेटर को दिमाग में ले लेता है। तो उसी तरह आप इक्वल टू करोगे तो -7 आएगा, या कौन सा टर्म है, फिफ्थ, लेकिन एक्चुअल में ये 5 -1 फोर्थ टर्म है। ठीक है? अब इक्वल टू करोगे -9, लेकिन एक्चुअल में ये 6 आ रहा है इधर, लेकिन एक्चुअल में 6 -1 फिफ्थ टर्म है। इक्वल टू 11, ऊपर आ रहा 7, लेकिन सिक्स टर्म है। वैसे इक्वल टू 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 करते जाओ। -39 के पास आया 21, इसका मतलब -1 20th टर्म है। क्लियर है? कैलकुलेटर तरीके की वजह से थोड़ी देर हो गई, लेकिन आपको समझ गया। कैलकुलेटर तरीका 3 4 प्रॉब्लम करूंगे, आपको समझ जाएंगे। जैसे एक कैलकुलेटर तरीके के लिए अपन ये वाला लेते हैं, चलो आ जाओ 12th वाला क्वेश्चन डायरेक्ट लेते हैं। 11 12th आ जाओ, ये 11 12th अपन क्या करते हैं, कैलकुलेटर तरीके से भी करते हैं, क्योंकि अभी अपन ने ताजा ताजा सीखा, ताजा ताजा सीखा अपन ने, तो कैलकुलेटर तरीका अपन इसको यूज करते हैं। 11th वाला, ठीक है दोस्तों? क्या बोल रहा था, 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 147। आ जाओ 11th क्वेश्चन, 20th टर्म चाहिए ऑफ द प्रोग्रेशन 1 4 7 10। दोस्तों ये तो अपनी सीरीज जैसा हो गया, 1 4 7 10 अपन ने एग्जाम्पल में यही लिया था, याद है क्या? याद है बराबर। सबसे पहले एपी है या जीपी है, कॉमन डिफरेंस 4 -1 3, 7 -4 3, 10 -7 3, इसका मतलब ये है एपी। डी इक्वल्स टू है 3 और ए इक्वल्स टू है 1। ठीक है? अब यूजुअली नॉर्मल तरीका क्या होता है 20th टर्म के लिए, A + 19D, बराबर ना? 20th टर्म याद है ना, 6th टर्म A + 5D, nth टर्म A + n - 1 × D, तो 20th टर्म A + 19D।
तो ए क्या है 1 प्लस 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 दोस्तों 57 प्लस 1 58। तो आपका आंसर क्या है 58, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया नॉर्मल तरीका दोस्तों। अब हम कैलकुलेटर ट्रिक करते। कैलकुलेटर ट्रिक क्या बोलता, मैंने आपको क्या बोला, ठीक है। कैलकुलेटर ट्रिक क्या बोलता, देखो क्या करना, सबसे पहले कैलकुलेटर पे एसी एसी कर दो, एसी एसी। सबसे पहले क्या करना, वन लिखना, वन मतलब ए लिखना, ए। तो यहाँ पर वन क्या है, वन, वन लिखे अपन ने, तो वन आया कैलकुलेटर पे, देखो वन आया और उधर वन आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप प्लस डी करना है, क्योंकि देखो ये आप सीक्वेंस ध्यान रखो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, समझ रहे क्या, वैसे ही करना है। ए लिख लिया, अब अपने को सेकंड टर्म लिखने के लिए प्लस डी करना पड़ेगा। प्लस डी क्या है, प्लस थ्री है, तो अपन क्या करेंगे, प्लस थ्री इक्वल्स टू, अपने क्या किया, प्लस थ्री इक्वल्स टू। यहाँ पर देखो अब क्या आया, कैलकुलेटर पे देखो दोस्तों, कैलकुलेटर पे आया होगा 4, लेकिन याद क्या था, 03। मैंने आपको क्या बोला, सेकंड टर्म है ये। क्यों सेकंड टर्म है सर, क्योंकि हमेशा ये प्लस वन आता, प्लस वन आता। तो ये 4 है, तो ये प्लस वन है, समझ गए। फोर्थ है, देखो सेकंड टर्म है, तो तीन में से। अब क्या करना पड़ेगा, देखो अपने प्लस थ्री करके उसको बता दिया कि भाई प्लस थ्री इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करोगे ना, तो बस प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री करते जाना है। वही अपना डिफरेंस है, प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री करते जाएंगे तो आ जाएंगे ना आगे वाला, आ जाएगा। तो देखो अब समझो ये 20, अब देखो ये क्या था, सेकंड टर्म था, इसलिए ये थर्ड आया। इक्वल्स टू किया मैंने, 10 आया, यहाँ ऊपर क्या आया, 5 आया। 5 मतलब क्या है, 5 - 1, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। अगर अपने को फोर्थ टर्म चाहिए तो ऊपर क्या चाहिए, 5 चाहिए, क्योंकि फोर्थ टर्म है, तो 4 प्लस 1 5, 5 आए जब तक इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते। वैसे अपने को 20th टर्म चाहिए तो ऊपर क्या चाहिए, 21 चाहिए। तो 21 ऊपर नहीं आता जब तक इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते रहो। समझा क्या ये, ऑटोमेटिकली आपका आंसर 58 आ जाएगा दोस्तों। जादू, जादू, कब तक, जब तक ऊपर 21 ना आ जाए, क्योंकि 21 आएगा तो ये 21 - 1 20th टर्म रहेगा, 20th टर्म चाहिए। क्लियर है, समझा क्या, बोलो मित्रों, मित्रों, मित्रों बोलो। समझा क्या, क्या किया अपन ने, कैलकुलेटर तरीका वेरी इजी। अब लॉजिकली सोचो अपन क्या कर रहे हैं, 20th टर्म निकाल रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1, फिर अपन सेकंड टर्म के लिए प्लस 3 करेंगे, प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 आया। सर 4 तो सेकंड टर्म आया, लेकिन यहाँ 03 आया, मतलब एक ज्यादा आने वाला है। तो इक्वल टू आप करो तो आया 7, तो यह है 04, इसका मतलब ये थर्ड टर्म है। वैसे ही यहाँ थर्ड टर्म है तो 4 आ रहा, 20 टर्म है तो यहाँ 21 आएगा। क्योंकि देखो ये प्लस डी इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करने से आंसर सही क्यों आ रहा, क्योंकि नॉर्मल जब इक्वेशन रहता है ना, तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, सोन सोन सोन, ए प्लस 18 डी, ए प्लस 19 डी। अब समझो इसका जो डिफरेंस है ना, डी, 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 मतलब ये टर्म से ये टर्म जाने के लिए प्लस डी कर रहा, ये टर्म से ये जाने के लिए प्लस डी कर रहा, ये टर्म से ये जाने के लिए प्लस डी कर रहा, ये टर्म से ये जाने के लिए प्लस डी कर रहा, ये टर्म से ये जाने के लिए प्लस डी कर रहा। समझ रहे, तो कैलकुलेटर का तरीका क्या है, 1 + 3 आप नॉर्मली करके देखो, 1 + 3 क्या करेंगे, 4 आएगा, फिर बाद में इक्वल टू करेंगे ऑटोमेटिकली 7 आएगा। ये कैलकुलेटर का एक इनहेरेंट वो समझ लो कि एक तरीका है कि जो बाद में जो अपन करते ना, देखो 1 + 3 में अपन ने बाद में क्या किया, प्लस 3 किया, फिर बाद में आप कितने बार भी इक्वल टू दबाओगे ना, वो प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री करते जाएगा। अब चाहिए होना चाहिए तो देख लो, 1 + 3 इक्वल टू किए 4 आया, फिर इक्वल टू दबाओ, ऑटोमेटिकली 4 + 3 7 कर देगा, इक्वल टू 7 + 3 10 कर देगा। समझ रहे, इसका मतलब क्या है, बाद में जो प्लस कर रहे हैं अपन, वो इक्वल टू दबाने पे वो कितने बार भी करेगा। अब इसको अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज ले लिया। तो अपन ने क्या किया, 1 + 3 इक्वल्स टू किया, तो यहाँ अपने कैलकुलेटर में यहाँ 4 दिख रहा, लेकिन ये थर्ड है, लेकिन ये सेकंड टर्म है, इसका मतलब एक ज्यादा आ रहा, इक्वल्स टू किया 7 दिख रहा, तो यार 4 दिख रहा, एक ज्यादा आ रहा है, ये थर्ड टर्म है बराबर।
वैसे 20 टर्म चाहिए तो ऊपर क्या आएगा 21 चाहिए, क्योंकि एक ज्यादा आएगा। तो ये देखो ऊपर 21 आया और नीचे 58 आया। 21 मतलब 20 माइनस 1, 20। 20th टर्म चाहिए था, 20th टर्म 58 है। समझा क्या? चलो और एक प्रॉब्लम करेंगे, कैलकुलेटर तरीका और नॉर्मल तरीका। अब पहले कैलकुलेटर तरीके से करेंगे, बाद में नॉर्मल तरीके पे आएंगे। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू 21 टर्म्स, लास्ट टर्म क्या है बोल, सीरीज क्या है 579। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, क्वेश्चन नंबर 12 में सीरीज है 579 सो ऑन टू 21 टर्म्स। तो लास्ट टर्म क्या है पूछ रहा हूँ, निकाल लेंगे कैलकुलेटर तरीका। सबसे पहले एपीए या जीपीए, सर एपीए दिख रहा क्योंकि देखो डिफरेंस 2 है, 2 है डिफरेंस, समझ गया। तो इससे ये समझ गया कि डिफरेंस क्या है 2 और ए क्या है 5। सिंपल है कैलकुलेटर तरीका। सबसे पहले ए, ए अपन ने किया, ए अपन ने किया, दैट इज 5 आ गया कैलकुलेटर पे। तो सेकंड टर्म जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 2, दैट इज प्लस डी, प्लस डी। देखो 5 प्लस 2, अब प्लस 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, उसको इक्वल टू करना पड़ेगा। इक्वल टू किया, इक्वल टू किया तो क्या आया दोस्तों, ये आया 7, लेकिन इधर आया 3 क्योंकि एक ज्यादा था, मैंने आपको बोला। तो ये क्या है सेकंड टर्म है, तो एक्स्ट्रा आ रहा। 21 टर्म्स है तो यहाँ कितना आएगा 22। और अब ये देखो प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी करेंगे, सेकंड बाद में जो प्लस किया वही अपने को आएगा। तो इक्वल टू 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 ऊपर जब तक 22 ना आ जाए जब तक दबाओ दोस्तों, ऊपर 22 ना आ जाए जब तक दबाओ। सर 22 क्यों, 21 टर्म सही है ना, मैंने आपको बोला एक टर्म ज्यादा आता है यहाँ पर। देखो 7 क्या है सेकंड टर्म है, लेकिन यहाँ 03 आया। वैसे ही क्या जब 22 आएगा इसका मतलब वो 21st टर्म रहेगा। सर यह कैलकुलेटर या 22 आ गया, यहाँ क्या है दोस्तों 45। लास्ट टर्म क्या है दोस्तों 45। डायरेक्टली ऐसे मेटल में जाओ 45 पे आंसर टिक कर दो। समझे क्या? अब अपन करेंगे नॉर्मल तरीके से। समझा क्या? और एक बार बताओ 20 इक्वल टू अंटिल या 22 ना आ जाए। क्लियर? फिर अपन बोलेंगे 22 माइनस 1, 21st टर्म। समझे? ये क्या है आंसर, ये क्या है आंसर। क्लियर है? समझा? कैलकुलेटर तरीका और एक बार। सबसे पहले दोस्तों ए करेंगे, ए क्या है 1 नेक्स्ट 5। फिर करेंगे प्लस डी, ए प्लस डी इक्वल्स टू, ए प्लस डी इक्वल्स टू आगे 7, जब ये तो थर्ड। लेकिन ये 7 क्या है सेकंड टर्म, सेकंड है एक एक्स्ट्रा आ रहा 3। 21 है तो ऊपर 22 जाएगी, बस बाद में इक्वल टू 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 करते जाओ दोस्तों। या 22 आया, इधर आया 45, 45 है आंसर। अब नॉर्मल तरीका से भी करके आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करके बता देता हूँ। नॉर्मल टेक्निक क्या बोलते हैं देखो, 21 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म मतलब 21st टर्म, ए प्लस 20 डी, ए कितना है 5 प्लस डी कितना है 2, 5 प्लस 40 दिस इज 45। देखो यहाँ इजी कैलकुलेशन है इसलिए आपको ऐसा लग रहा कि भाई इससे कर लेते तो ज्यादा इजी रहता था, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहेंगे ना तो कैलकुलेटर तरीका बहुत आसान है। समझ रहे क्या? हाँ ठीक है, कैलकुलेटर तरीका आई होप दिस इज क्लियर। और एक क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन अगर अपन, लेकिन टाइम काफी हो गया, बड़ा लेक्चर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस कैलकुलेटर तरीके के साथ करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोगों को कैलकुलेटर ट्रिक समझी होंगी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा टीचिंग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा या कैसा लगा मैं थोड़ा इन्फो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। बाय।